हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। आज की कक्षा श्रीमद् भागवत गीता से। काफ़ी दिन से मिस थी ये कक्षा, तो आज हम भागवत गीता के थर्ड जो 108 श्लोका की जो 108 श्लोका की जो हमने जर्नी स्टार्ट की है उसके ऊपर है। आज शायद हम थर्ड श्लोका और इंट्रोडक्शन का एक क्लास अलग था, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। माता पिता मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया। इस शरीर से हम भक्ति कर सके और भक्ति करने के बाद हम अपना रियल गोल, जो हमारा गोल है, जो इस देह को मिला है, ये जो देह मिली है ना, इसका गोल है। ये मटेरियल गोल्स नहीं है। ये मेरा रिश्तेदार, वो नहीं। हमारे रिश्तेदार कौन है? स्वयं कृष्ण। हमारे सारे रिश्ते वही हैं, वही पति हैं, वही माता पिता हैं, वही सारे रिश्ते वही हैं। हमें वही परम पिता परमेश्वर वही है, उनसे सुंदर कोई नहीं है। वही गोल है हमारे जीवन का, हमें वहाँ पहुँचना है। तो माता पिता को इसलिए थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमें ये शरीर दिया ताकि इससे हम भक्ति करें। वो भी कब? कलयुग में। कलयुग में क्या है? भक्ति करना बहुत बहुत इजी। हमें कोई यज्ञ नहीं करने हैं, कोई हज़ारों हज़ारों साल तपस्या नहीं। हज़ारों साल का तो जीवन ही नहीं है। जीवन ही सिर्फ 60-70 यही है। अब तो आगे और भी कम हो जाएगा। तो प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि चरण चिंतन भागवत गीता कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। 108 श्लोका की इस यात्रा में थर्ड श्लोक और इंट्रोडक्शन में हमें क्या जाना? भागवत गीता क्या है? कृष्ण का दिया हुआ हमें लव लेटर। भागवत गीता इज लव लेटर। और क्या है? एक सॉन्ग। किसके द्वारा गाया हुआ? कृष्ण के द्वारा गाया हुआ सॉन्ग ऑफ गॉड। भागवत गीता हमें सॉन्ग, भगवान ने बड़े अच्छे से हमारे लिए लव लेटर लिखा है। हम पढ़ते नहीं है ना, हम बेवकूफ़ हैं। भगवान ने हमें कितना अच्छा भागवत गीता ग्रंथ हमें एज ए लव लेटर दिया है। हम कितने बेवकूफ़ हैं। एक लेटर की 4 लाइन नहीं पढ़ते हैं। सोचिए, श्रवण भी नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने रिकैप में क्या किया था? भागवत गीता क्या है? लव लेटर है, सॉन्ग ऑफ गॉड है, और इसको शंकराचार्य जी ने भी माँ बुलाया है। शंकराचार्य जी वो भागवत गीता को माँ बोलते हैं। और ये गंगा स्नान, जैसे हम गंगा स्नान करते हैं तो कितना फल मिलता है। बोलते हैं ना हम, गंगा जल को पीना, कितने कष्टों से मुक्ति। गंगा जल से स्नान करना, सारे पाप गए। और गंगा जल को जब हम घर पे सब अपने यूज़ करते हैं तो क्या बोलते हैं हम? सब नेगेटिविटी गई। तो सेम लाइक का हमारा गीता ग्रंथ, भागवत गीता, गंगा एक चीज़ है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आदि शंकराचार्य
इसको माँ भी बोलते थे। आद्रि शंकराचार्य जी ने बोला है गीता गंगोदक पीत्वा। गंगोदक पीत्वा मतलब, गंगोदक मतलब जैसे हम किसी के चरण को करते हैं ना, प्रक्षालन करना, चंदा चरण गुरु के जैसे हम हिंदी में बोलें तो चरण, जब गुरु महाराज घर पे आते हैं, कुछ भी है, कोई वैष्णव आते हैं, हम चरणों को धोते हैं ना, तो फिर हम उनके चरणों का जो जल है ना वो पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चरणामृत। तो उन्होंने, शंकराचार्य जी ने बोला है ये क्या है, भारत मृत सर्वस्यम, भारत अमृत, अमृत इसको उसके साथ तो कंपेयर किया उन्होंने कि ये हमारे भारत में गंगा है। देखो हमारा इंडिया कितना अच्छा है, लोग बाहर से आने को तरसते हैं कि इंडिया, भारत देश, यहाँ पे गंगा है। तो उन्होंने क्या बोला, गंगा जल को पीने से हमारे कष्ट मुक्त होते हैं, हमारे स्नान करने से हमारे पाप जाते हैं, घर में रखने से नेगेटिविटी सब जाती है। इसलिए उन्होंने क्या बोला था कि ये तो वो गंगा मैया तो भगवान शिव के है ना सर से आए ना, तो जो हमें ये गीता मिली ये भगवान के मुख से प्रकट हुई। अगर कोई इसको सोचे तो भागवत गीता तो स्वतंत्र है। तो महान जो हमारे गुरु वर्ग हुए हैं उन्होंने सबने माना है, भगवान शिव, पार्वती मैया, हमारे जितने भी संवाद हुए हैं ना, जितनी भी चर्चा हुई है, शास्त्रों को आप खोलेंगे ना, भागवत जो भी है संवाद सारे, माँ पार्वती ने जानना चाहा और शिव ने उत्तर दिया। बहुत सारे संवाद हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। जो भगवान मतलब पार्वती मैया भी ये महिमा सुनना चाहते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण शिव को बोला कि भगवान कृष्ण ने जो अपने मुख से गाया है मुझे भी उसका श्रवण करना है। इतने मतलब बहुत एक्साइटेड थे पार्वती माँ कि मैं भी ये महिमा जानना चाहती हूँ। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये महात्म्य में मिलेगा, जो शिव महात्म है ना उसके बीच में है। भागवत गीता के बारे में भी बताया गया। तो उन्होंने उसमें बोला कि भागवत गीता के लिए शिव ने भी बोला कि वो कृष्ण इतने महान है, अर्जुन इतने महान है, तो ये तो भगवान कृष्ण के मुख से दिया गया उपदेश है, तो ये क्यों नहीं महान होगा। अगर हम एक श्लोक भी पढ़ें ना, सिर्फ एक श्लोक उसको पढ़ें, समझें, पहले समझना ज़रूरी है। एक को हमें आज एक पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, उसको समझना है, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा लाभ तो बेनिफिट तो है ही है। श्रवण भी करें, आजकल तो हमारे पास सोशल्स इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम कहीं भी, यूट्यूब है, कहीं भी भागवत गीता के कितने सारे चैनल्स हैं। कहीं भी एक को यूज़ करने के बाद एक चैनल भागवत गीता का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एक श्लोक उसको श्रवण कीजिए, तो जब तक आपको अच्छे से याद नहीं हो जाए उसके बाद नेक्स्ट। और भागवत गीता एक नहीं है जिस पे मैं चर्चा कर रही हूँ, ये श्रील प्रभुपाद का एज इट इज़ भागवत गीता, उसमें से हमारी गीता प्रेस वाले हैं उनकी भागवत गीता अलग है। मतलब 2000 से भी ज़्यादा गीता के एडिशंस हैं कि जिसमें आपको कई तरह की, अष्टवक्र गीता वो तो बहुत है ना, वो तो उनको अष्टवक्र जी ने दिया था वो भागवत गीता, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ मत पढ़ो, इसको ज़रूर इसमें हमारी इच्छाएं कैसी हैं, इसको कैसे ख़त्म करना है, सब है दिया हुआ। इच्छाओं से कौन है, हमने पिछले श्लोक में किया था, धृतराष्ट्र जी, जिनको इतनी सारी आसक्ति थी, उनको ये नहीं पता कि हमारे पास भगवान है। तो संजय ने ही उनका सारा चकनाचूर कर दिया था ना, क्योंकि संजय तो भगवान के उसमें थे कि उनको बस यही था कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, वो इसी में उलझे हुए थे। कितना उलझे हुए, तो फिर भी भगवान जिसके साथ है तो उनका तो अच्छा ही होगा ना, बुरा तो हो नहीं सकता। जिनके साथ स्वयं भगवान है उनका बुरा नहीं हो सकता है। हमें भी अपनी लाइफ में भागवत गीता को एक अंग बनाना चाहिए कि हमें एक श्लोक ज़रूर पढ़ना है। तो आज का श्लोक है चैप्टर 2 वर्स 27। इसको हम पढ़ते हैं।
जातस्य हि ध्रुवमृत्युर्ध्रुवं जनं मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्युम, भगवान कहते हैं कि जो जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु निश्चित है। प्राणी उसको मतलब ये 100% है, ट्रू है। हम अपने जीवन को सच मान के बैठे हैं, है ना, सच मान के बैठे। और ये मुझे तो भी बहुत जीना है, नहीं, हमें ये सोचना यही पल है, इसी में मुझे जो करना है। मेरे को हरि नाम मेरा रहता है, मुझे चैंटिंग करना है, मुझे हर टाइम भगवान का नाम जीवा पे रखना है। अगले ही पल पता नहीं मेरा अंतिम समय है। सच क्या है? मृत्यु। मृत्यु सच है और इसी की हमें तैयारी करनी है, ना कि बैंक बैलेंस और उसकी तैयारी करनी है। बैंक बैलेंस भी है हमारे पास, कौन सा? जो हम चैंटिंग करते हैं, जो हम जापा करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जो हमारा बीड बैग है, हम उस हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, फिर हम काउंटिंग करते हैं। साक्षी माला क्यों है? साक्षी माला वो साक्षी है, वो हमारी साक्षी है भगवान को बताने के लिए कि हमने सच में इतना जप किया है। ये बैंक बैलेंस है। बीड बैग हमारा बैंक है, बीड्स उसमें है, पैसा है। और साक्षी माला क्या है? हमारे बैंक की बुक, पासबुक कि जिसमें नोट हो रहा है। और भगवान को पता है एक माला करेंगे तब भी भगवान कितनी कृपा करते हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। पुनर्जन्म भी है। वो कैसे है? हमारे कर्मा से, कि जैसा है पुनर्जन्म, जैसा जैसा कर्म है वैसा वैसा जन्म है। भक्ति में रहेंगे तो कुछ भी नहीं है। हमें गोलोक धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है। ये तो निश्चित है कि एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इसमें मृत्यु तो निश्चित है ना हमारी, कि मृत्यु होगी। तो हमें क्या होना चाहिए? आत्मा का ज्ञान। ये तो हमें श्योर हो गया कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, है ना, कि हमें मरना ही है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है। तो इसलिए हमें आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होने से क्या लाभ होंगे? फर्स्ट ये कि हम मृत्यु के समय डरेंगे नहीं। हमें पता है हम हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं और दुख भी नहीं होगा। और क्या होगा? कल हमने स्मरणम पे चर्चा की, सब आपस में रिलेट है। भगवान के प्रति हमारा ध्यान होगा। जो आत्मज्ञान, हमें दृष्टिकोण हमारा सारा चेंज हो जाएगा, आत्मज्ञान में बदल जाएगा। और आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद। और पंचभूत से है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और मृत्यु क्या है? आत्मा। मृत्यु कुछ नहीं है, ये शरीर तो खाली है। ये जो हम बोल रहे हैं ये भगवान की कृपा है। कितने अच्छे भगवान साइंटिस्ट हैं, ये क्या बना दिया। देखो मुख से बोल रहे हैं, पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं। जब भगवान ये छोटा सा आत्मा निकालेंगे तो ये शरीर किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो वो आत्मा को भी, शरीर को हम फूड देते हैं ना, तो ये चल रहा है। पर आत्मा जो हमारे अंदर है ना, उसका फूड क्या है? उसको हम खिला रहे हैं क्या? नहीं खिला रहे ना। उसका फूड है भगवान का नाम, हरि नाम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। ये है श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना भगवान का। फिर उसके बाद कहीं ध्यान समाधि, फिर उसके बाद कर लो अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम। पहले ये तो मस्ट है ना, ये आत्मा की नीड है, हमारी आत्मा की ये नीड है। जैसे जीवित रहने के लिए हमें खाना चाहिए, तो सेम हमें, अगर अभी आत्मा हमारे अंदर है ना, तो आत्मा को भी पुष्ट होने के लिए उसको भगवान का नाम चाहिए। नहीं तो फिर वही फिर कुत्ते बिल्ली बनेंगे, सूअर भी बनेंगे। कितना गंदा सूअर का भी जन्म लेना पड़ेगा। जैसे जैसे हम कर्मा करते जाएंगे फिर सूअर भी बनेंगे। सूअर भी बनेंगे, तो इससे अच्छा क्यों बनना है कुत्ते सूअर? नहीं, कुत्ते तो फिर भी अच्छे होते हैं। सूअर बनने से अच्छा है ना हम हरि नाम करें और भगवान को बोलें कि हे कृष्ण, हे श्यामा जू, मेरी प्रिया जू, लाडली जू, हमें अपने पास गोलोक धाम में रख लो।
क्यों ना गोलोक धाम का एक पत्ता बन जाए, कितना अच्छा होगा ना। और कितना इजी है कलयुग में भक्ति करना। अरे सारे काम करो, घर के करो, ये करो, कौन सा संन्यास लेना है। मार्केट जाओ, गृहस्थी संभालो, पर साथ में क्या करते रहो जीवा पे, जो आपको नाम प्रिय है। श्री राधा प्रिय तो श्री राधा, ये तो बहुत गुप्त हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते जाएंगे तो कितना अच्छा जीवन है। और सबसे मेन, मृत्यु के समय हमें डर भी नहीं लगेगा। हमें पता है कि हमें तो किशोरी जी के पास जाना है, और किशोरी जी तो बहुत मर्सीफुल हैं। वो तो इतनी दया करती हैं, इतनी दया करती हैं कि वो जब हमें चिता पे जलाएंगे ना, मैं पहले बहुत डरती थी। नहीं, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मतलब उसमें जलाते हैं तो क्या सच में दर्द होता, मतलब जलने का दर्द होता होगा क्या। तो अब ऐसे ऐसे जब पढ़ रहे हैं ऐसे तो हाँ, इस शरीर को क्या होगा, कुछ नहीं, आत्मा है वो तो भगवान में ही मिलना है। तो क्यों ना हम अच्छे से भगवान का नाम अपनी आत्मा को पुष्ट करें, कि तब हमें अंतिम समय में कोई तकलीफ़ नहीं हो, और किसी भी स्थिति में हो। और भक्ति करने से हमें हमारी बुद्धि में भी परिवर्तन होता है। ये तो हमें बुद्धि में फिट हो गया कि जन्म हुआ है, मृत्यु होनी ही है, तो इसमें हमें मतलब वो शोक क्यों करना है, अपसेट क्यों होना है। ठीक है ठाकुर जी, आपकी सेवा कर रहे हैं किशोरी जी, जैसे करना है करो। इसमें एक ना छोटा सा एक कथा है, आप सबने सुनी है महाभारत में। जब पांडवों को वनवास दिया गया था ना, तो वो वन में घूम रहे थे, तो उनको ना प्यास लगी। तो एक कुआं था पास में, तो युधिष्ठिर जी तो बड़े भाई हैं, तो वो बैठे, तो वो पहले भीम को ही बोलते थे, भीम या अर्जुन, क्योंकि नकुल सहदेव भी छोटे हैं। तो भीम को बोला कि भीम जाओ कुएं से पानी लेके आओ। वो कुएं के पास गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे ना एक यक्ष मतलब कोई प्रेत आत्मा थी। वही ना जो मतलब यमराज के पास से वो प्रेत आत्मा आई हुई थी वहाँ पे। तो वो अंदर से आवाज़ करने लगी कि मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे। तो भीम ने बोला ये कैसे बोल रहा है, तो उन्होंने उसको अवॉइड किया और वो पानी निकालने लगे। तो उन्होंने क्या किया, यक्ष ने उनको खींच लिया। जब भीम नहीं आए तो फिर अर्जुन गए, अर्जुन ने भी ऐसे ही किया। फिर अर्जुन भी नहीं आए, तो जब उन्होंने आंसर ही नहीं दिए उनके, तो उन्होंने दोनों भाइयों को रख लिया कि ये तो कोई मतलब आंसर नहीं, वो बस जल निकालने लगे थे। तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया, अर्जुन ने भी। तो यक्ष ने क्या किया, उनको भी डाला। फिर नकुल सहदेव, उनका भी यही हुआ। तो फिर युधिष्ठिर जी स्वयं आए, उन्होंने यक्ष ने उनको ही बोला कि सेम वैसा पानी चाहिए तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अभी उन्होंने बोला नहीं तो तुम्हारे भाई भी यहाँ है, तुम भी यहाँ आ जाओगे। तो युधिष्ठिर जी ने देखा कि वो तो वहाँ है, उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत इंटरेस्टेड, हम लोगों के दिमाग में कभी नहीं आएगा। क्या पूछा, किम आश्चर्यम आश्चर्यमम, किम आश्चर्यमम, मतलब किम क्या, आश्चर्यमम आश्चर्य, कितना अच्छा प्रश्न है। आश्चर्य क्या है, उन्होंने बोला कि आश्चर्य क्या है। सच में मैं जब इसको शास्त्रों में, मैं तो अपने गुरु महाराज के मुख से सुना था कि आश्चर्य क्या है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली कि आश्चर्य ही क्या है, कि प्रति क्षण उन्होंने बोला कि अन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमाल्यम, कि हम सब मृत्यु के पास हैं, यमराज के पास हैं। हर क्षण लोग मर रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, और इस सच को देख भी रहे हैं। हमारे सामने कितने लोग रोज़ मरते हैं, जन्म भी होते हैं, और हमें पता है कि एक दिन मरना भी है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, क्योंकि वो सच हमारे सामने है, फिर भी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। और जब हमें पता चलता है कोई हमारे संबंधी है, कैसे है, अच्छा उनकी डेथ हो गई, तो हम ऐसे करते हैं, ओ कैसे हो गया, करते हैं ना। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, हाँ अब मेरी भी बारी है। ये कितना आश्चर्य, ये आश्चर्य है।
कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम उस सत्य को इग्नोर करते हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक झूठी लाइफ जी रहे हैं। सच नहीं जी रहे हम, झूठ, फेक लाइफ। इसको सच में जीना सीखना है हमें। वो सच क्या है? हर पल जैसे कल की कक्षा में स्मरणम था, हर पल हमें भगवान के बारे में सोचना है, उनको स्मरण करना है बस। और इतना हम्बल हो जाना है, इतनी सहनशीलता, मतलब हमें कोई निराशा भी है ना, हम कहीं से बहुत ज़्यादा परेशान है, तब भी उसके बीच में कहीं कोने से ना हमें एक आशा ढूंढनी है कि नहीं, ये हो जाएगा, मुझे मेरे भगवान पे विश्वास है। कृष्ण पे विश्वास करके देखिए एक बार, सच में इतना आपका दृष्टिकोण है ना बदल जाएगा। और जीवन जो हर पल मृत्यु की ओर जा रहा है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, किस चीज़ का सेलिब्रेशन है? मुझे आज तक समझ नहीं आई। नहीं, मेरी फैमिली भी करती है मेरा पर मैं उसको डिनाई करती हूँ। आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट बर्थडे एंड ऑल। किस चीज़ के लिए? हर पल तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। यहाँ तक देवता भी मनुष्य जीवन में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? हरि भजन कर सके। हमारे एक इसी में है एक कृष्ण करणामृत नाम का ग्रंथ है, उस पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगी। वो मृत्यु पे ही है। उनके पास भगवान आए थे तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बोला मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे साधु संग चाहिए। अभी देह में ही, मैं इसी देह में साधु संग मुझे मिले ताकि मैं तुम्हारा नाम श्रवण कर सकूं, कीर्तन कर सकूं, स्मरण कर सकूं। देखो उन्होंने कितना, वो चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे भगवान से, अमर होना मांग सकते थे और कुछ मांग, मुक्ति। सबसे हम सबको यही होता है ना, मुक्ति मिल जाए बस इस शरीर से। शरीर से मुक्ति के बाद कहाँ जाएंगे? फिर हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा ना। यमराज जी बैठे हैं ना, यहाँ क्या किया, वहाँ क्या किया, वो करेंगे हिसाब किताब। तो उससे बचने का एक ही उपाय है हमारे पास, हरि नाम, जो बहुत इजी है। इस कलयुग में हरि नाम ही हमें एक पहचान देगा। हमारे जीवन को पहचान कौन देगा? हरि नाम। ना कि ये जो हम अपने पोस्ट से जज किए जाते हैं कि इस ऑफिस में मेरे को अब ये पद मिला, अब ये पद मिला, मेरी प्रमोशन होगी। नहीं, प्रमोशन हमें यहाँ करनी है, प्रमोशन हमें यहाँ करनी है। पूरा आत्म का ज्ञान, कर्मों का क्या फल मिलेगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर तो वैसे भी सांख्य योग है, तो इसमें सब जगह हमें हरि नाम। क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। करें ना घर के काम, संभालते हैं ना ऑफिस, अगर साथ में हम श्री राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण को पीछे रखना है अपने पीछे, तो राधा ही कहना पड़ेगा। कृष्ण बोलेंगे तो राधा, मतलब दोनों तरफ बेनिफिट है। राधा रानी आएंगे तो कृष्ण तो वहाँ है ही। तो आपको जो नाम प्रिय है, शिव भी कह सकते हैं। शिव क्या देते हैं? शिव भी तो कृष्ण भक्ति देते हैं शिव भी तो कृष्ण भक्ति देते हैं। तो मेन बात क्या है, इसकी शिक्षा क्या मिलती है हमें? शिक्षा ये मिलती है कि हम दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और सत्य, जो सच है, सत्य हमारे सामने है। सत्य सामने है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। तो क्यों ना हम इसको अपने हर पल को यूज़ करें, वेस्ट नहीं करें, फालतू गॉसिप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको यूज़ करें। और सबसे मेन चीज़, साधु संग करें। अगर आपको लगता है ना आपके आसपास कोई है जो साधु, मतलब बहुत अच्छे वैष्णव हैं तो उनका संग कीजिए, उनका संग कीजिए। चाहे आपकी फ्रेंडशिप है, नहीं है, पर फिर भी। और सबसे बेस्ट, उनसे बात करने का क्वेश्चन कीजिए। उसमें ये मत सोचिए कि मैं छोटी हूँ या छोटा हूँ, या मैं पूछ के मैं बहुत छोटी हो जाऊँगी। नहीं, इस पे भागवत गीता में एक और श्लोक है जिसमें बोला है कि हमें क्वेश्चन करने चाहिए। हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, हम आंसर हमें मिलेगा, हम भी उसमें जान पाएंगे और जान पाएंगे। जैसे आज हमने जाना है ना, ये जाना, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे नात्वम शोचितम अर्हसि। कि फिर शोक क्यों करना है? हाँ, भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम सामने तो देख रहे हो,
पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो और ये भी पता है मृत्यु निश्चिंत है। और देखो उस यक्ष ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन को प्लीज़ आप भी नोट कर लीजिए। आश्चर्य क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आश्चर्य क्या है? तो भगवान उन्होंने युधिष्ठिर जी ने क्या आंसर दिया, यही तो आश्चर्य है कि हमें पता है कि जन्म हुआ है, मृत्यु होनी है, पल पल हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम 25 हैं, कल 26, 7, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, हम पल पल मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो जो बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान, वो मृत्यु नज़दीक आ रही है ना, वो इसको समझेगा और वो हर पल, ये नहीं कि हम मंदिर में जाके पूरा पूरा दिन बैठना है, नहीं 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 नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। हमारा घर ही हमारा मंदिर है। हम अपने घर को इतना खूबसूरत बनाएं। वृंदावन धाम, धाम हमारा घर ही है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, यहाँ पे आपका भजन अच्छा हो ना, वही धाम है। अब कुछ लोग धाम में रहते हैं पर मन कहाँ है, वही सांसारिक मटेरियल चीज़ों में फंसा है कि हाय मेरे बच्चे, मेरा वैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर, मेरा सब। उसमें आप वृंदावन में रहते हुए या हरिद्वार रहते हुए, जो भी जिस धाम में कोई रह रहे हैं वो नहीं है। अगर हम धाम से बाहर हैं लेकिन हर टाइम हम कहाँ हैं, मतलब बॉडीली हम वहाँ हैं, तो मन से हम अपने गुरुदेव के पास है, धाम में है। वो नोट होगा, वो नोट किया जाएगा। इसलिए हमें अपने घर को ही, जो भी धाम आपको प्रिय है, जो भी ठाकुर जी प्रिय हैं, शिव प्रिय है, माँ प्रिय है, वो तो शक्ति है, जो भी आपको प्रिय है, सब एक है। भेदभाव नहीं करना है किसी में नहीं। शक्ति के बिना भगवान अधूरे हैं, तो सब एक है, हमें सबको प्रणाम करना है। और इस तरह हम आज की कक्षा को विराम देते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम, आप सब भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज की कक्षा को विराम। जय श्री राधे श्याम।